हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों के घटकों को हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ दो वेक्टर ले लिए हैं। हमने इनको सिंपली नाम दिया x और y। ये हमारे दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। और इसमें भी हम नाम दे देते हैं। ये दोनों वेक्टर जो है टेल टू टेल कनेक्टेड है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को हम लोग हेड टू टेल और टेल टू टेल कनेक्ट कर सकते हैं। जब टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं तब पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, और जब हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं या टेल टू हेड कनेक्ट करते हैं तो ट्रायंगुलर वाला लॉ लगाते हैं। तो चूंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम वाला लॉ लगाएंगे, टेल टू टेल कनेक्ट है ना। एक सदिश का जो पुच्छ वाला सिरा है दूसरे सदिश के पुच्छ वाले सिरे से कनेक्ट है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनके बीच से होकर के जाएगा, इनके डायगोनल से होकर के जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। वैसे ही ये वाले वेक्टर का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। रिजल्टेंट को हम लोग सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूँकि हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं, तो हमने माना कि इनका जो रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं। रिजल्टेंट के साथ एक्स एक्सिस का जो एंगल है थीटा है यहाँ। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग y के लिए मानते हैं कि रिजल्टेंट और y के बीच का एंगल हम लोग यहाँ मान लेते हैं अल्फा है। मैंने दोनों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग लिया है। आप यहाँ सिंपली थीटा भी ले सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड ऑफ ए एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, वेक्टर को हमने ए लिया है, तो मॉड ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए एक्स और मॉड ऑफ ए वाई क्या होगा। यहाँ पे चूंकि रिजल्टेंट के साथ एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वाला कॉस वाला टर्म होगा, तो ये होगा ए कॉस अल्फा और ये हो जाएगा ए साइन अल्फा। तो कौन किसके साथ एंगल बना रहा है ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है तो वहाँ पे कॉस होगा, और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बन रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला होते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, इसके लिए हम लोग लेते हैं एक रिजल्टेंट। हमने माना एक्स के साथ ये अल्फा और बी के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, तो आपको रिजल्टेंट निकालना है एक्स एक्सिस के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही अगर y एक्सिस के लिए निकालना है तो आर वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इस फॉर्मूला से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक बल का एक्स अक्ष से झुकाव दिया गया है 60 डिग्री है। यदि बल का क्षैतिज घटक हमको दिया गया है 14 न्यूटन, तो बल का ऊर्ध्वाधर घटक और परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष के साथ झुकाव बताया गया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बल का क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक हम लोग को नहीं पता, ये निकालना है। मतलब एफ ऑफ वाई हम लोग को निकालना है। एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया गया है 40 न्यूटन है, और हम लोग को एफ की वैल्यू भी निकालनी है। तब हम लोग क्या जानते हैं, एफ एक्स जो होता है ये क्या होता है हम लोग का, एफ कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 40 न्यूटन, तो एफ कॉस थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 2 जा 80 न्यूटन,
तो यहाँ पे जो परिमाण है, बल का परिमाण है 80 न्यूटन आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई जो है, ये जो है ऊर्ध्वाधर घटक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू हमें मिल गई है 80 न्यूटन इंटू साइन, तो ये हो जाएगा 80 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 40 जा, तो 40 √3 न्यूटन। ये हो गया हम लोग का ऊर्ध्वाधर घटक और परिमाण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जो कि है एक सदिश का परिमाण जो है 8 मात्रक है, इसे दो अक्षों x व y के अनुदिश वियोजित करना है, जो सदिश से अलग अलग 30 अंश के कोण बनाता है। तो हम लोग एक वेक्टर ऐसा ले लेते हैं, एक वेक्टर ऐसा ले लेते हैं, इनको वियोजित करना है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों के बीच वियोजित करना है, तो अलग अलग 30 अंश के कोण हो, 30 अंश इधर और 30 अंश इधर। सदिश का परिमाण हम लोग मान लेते हैं इसको 4 से, तो इसका परिमाण दिया है 8 यूनिट या 8 न्यूटन ये दिया हुआ है, और हम लोग को x और y के अनुदिश वियोजित करना है, तो रिजल्टेंट को x और y के अनुदिश वियोजित करना है, तो क्या हो जाएगा rx और ry। इसके लिए फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, rx इज इक्वल टू होता है r साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा r साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। रिजल्टेंट जो है f का परिमाण ही है, जो क्या हो जाएगा 8 न्यूटन। यहाँ पे अल्फा और बीटा, ये वाला अल्फा है नीचे वाला, ऊपर वाला बीटा है, जो कि दोनों के दोनों ही 30 डिग्री है, तो r की जगह में 8 साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 30 प्लस 30 तो 60 हो जाएगा, 8 इंटू 1/2 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर जाके 2/√3 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 √3 न्यूटन। सेम टू सेम इसमें भी वही होगा, साइन अल्फा की वैल्यू भी 30 है, अल्फा प्लस बीटा भी साइन 60 हो जाएगा, ये साइन 60, तो 8 इंटू 1/2 अपॉन √3/2, ये हो जाएगा 8/√3 न्यूटन। पर जब यहाँ पे अलग दिया हुआ हो, ये कोड जब अलग दिया हुआ हो, तो यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी, चूंकि यहाँ पे सेम था इसलिए यहाँ पे आंसर सेम आया है। इसके बाद देखते हैं 3D रिजोल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने 2D रिजोल्यूशन देखा था, जहाँ पे अल्फा और बीटा एंगल देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों एक्सिस के लिए देख रहे हैं, जो कि अब हम देखते हैं 3D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, रिजल्टेंट के साथ 3D एंगल लिया हुआ है। पहले हमने 2 डायमेंशन के लिए बात किया था, जहाँ पे अल्फा और बीटा एंगल बस थे। अभी यहाँ पे 3 डायमेंशन का बात करेंगे, जहाँ पे रिजल्टेंट के साथ x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और y एक्सिस के साथ बीटा, और रिजल्टेंट के साथ z एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल जो है गामा बना रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है r, इसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, rxi प्लस ryj प्लस rzk। मॉड ऑफ r निकालेंगे तो मॉड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या करते हैं, i j k के कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता है, तो मॉड ऑफ r ऐसे निकलेगा। अब इसके लिए डायरेक्शन को साइन अगर निकालने को बोला जाए तो ये जरूर पूछता है क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना होता है। तो कॉस जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाला जाता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सभी में बेस अपॉन परपेंडिकुलर लाइन ली गई है, जहाँ पे यहाँ आर एक्स, आर वाई, आर जेड, और परपेंडिकुलर जो है मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। अब ये कॉस अल्फा को ही हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से। तो यहाँ पे अगर हम लोग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, या फिर आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जेड अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मॉड ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जेड। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो फिर से यही क्वांटिटी आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिला, 1। इट मीन्स इनकी जो दिक् को जाए थी उसका स्क्वायर जो करते हैं 3 डायमेंशन में, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है।
तो दिक्कोजिया निकालने को बोलेंगे तो LMN का मान आप निकालिएगा, और ये सिंपली ये प्रूव करने को भी आता है, तो ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि वेक्टर A इक्वल टू 2i + 3j - 5k, तब सदिश के x, y, z अक्ष की दिशा में घटकों के मान बताइए। सदिश के x, y व z अक्षों से बने कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, वेक्टर A की वैल्यू दी गई है और x, y, z अक्ष की दिशा में इसके घटकों को बताना है, 3D रिजोल्यूशन बताना है आपको, rx, ry, rz की वैल्यू। तो LMN की वैल्यू ही निकालनी है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मॉड ऑफ A निकाल लेते हैं। तो ये जो है वेक्टर A है, मॉड ऑफ A निकालेंगे तो i, j, k के कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हो गया। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है हमको, तो सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही करना है। तो x अपॉन मॉड ऑफ A कर दिए, x के कंपोनेंट लेना है तब 2 लेंगे, y कंपोनेंट लेना है तो 3 लेंगे और z के कंपोनेंट लेना है तो -5 लेंगे। मॉड ऑफ A तो सबके लिए सेम होगा, तो अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू इस प्रकार से आप लोग को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।